नाजरीन सलाम अलैकुम। आसा टाइम्स के खास प्रोग्राम वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैज आबदी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह सुबह इजराइल ने ईरान पर फाइटर जेट से अटैक कर दिया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं जनाब शौकत भारती साहब। जनाब शौकत भारती साहब अपने इस चैनल के ज़रिए आवाम को सच्ची और सही खबरें पहुंचाते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें सही जानकारी के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आवाम तक सही जानकारी पहुंच सके। तो आइए गुफ्तगू को शुरू करते हैं और जनाब शौकत भारती साहब से पूछते हैं कि इस हमले के बाद जंग के हालात क्या होने वाले हैं। शौकत भारती साहब मिडिल ईस्ट पर पैनी नज़र रखते हैं, तो आइए बात को शुरू करते हैं। शौकत भारती साहब, इस हमले के बाद जंग के हालात क्या होने वाले हैं और आगे क्या होगा? देखिए, ये हमला तो एक्सपेक्टेड था और ये काफ़ी दिनों से बात हो रही थी कि ईरान के ऊपर अटैक होगा जी। ईरान भी उसकी पूरी तरीके से तैयारी में था। जी। अब इन्होंने 100 फाइटर जेट के साथ में और 3 घंटे उन पर हमला किया। एक खबर आ रही है कि 2 बजे रात से लेके 5 बजे सुबह तक इन्होंने ये हमले किए। और क्या किया, पहले इन्होंने क्या कहा था? पहले इन्होंने कहा था कि हम उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करेंगे, हम उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ को बर्बाद करेंगे, हम उनके किसी लीडर को, यानी ख़ास करके ये था कि IRGC के चीफ या रहबर मुअज़्ज़म ख़ामनई साहब को जो है वो मार देंगे। ये जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, और परसों ही गैलेंट ने बयान दिया था कि हम ऐसा हमला करेंगे कि उसका असर जो पड़ोस के ममालिक हैं वहाँ तक जाएगा। इसके मतलब ये था कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हम अटैक करके जिसके रेडिएशन के चपेट के अंदर लोग आ जाएंगे, या ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक कर देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर तेल के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये इन्होंने बात की थी। लेकिन जो 3 घंटे इन्होंने अटैक किया, उस 3 घंटे के अटैक के अंदर ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इनको 99% तक जो है उन हमलों को उन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया और इंटरसेप्ट कर ली उनकी मिसाइलों ने, उनको हवा में मार गिराया। और जो ये कह रहे थे कि खुमैनी एयरपोर्ट जो है वो बर्बाद हो गया, उन्होंने खुमैनी एयरपोर्ट का फुटेज जारी करके बता दिया कि ये है, और IRGC के वहाँ के ऊपर अटैक हुआ है। और उसके अलावा अब इनका कहना है कि हमने उनकी मिसाइल जो यूनिट है उसे बर्बाद किया। तो जो ये कह रहे थे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करने के लिए, ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अटैक करने के लिए, किसी बड़े लीडर को एलिमिनेट करने के लिए, वो ये ऐसा लगता है कि जो इनके ऊपर एक प्रेशर था, मुंह छुपाने के लायक नहीं थे, वो इन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए ये हमला किया। ये तो उन्होंने कर दिया बिल्कुल। और ईरान ने उसके तमाम फुटेजेस दिखाकर और बताकर ये कहा कि हाँ, हम पर हमला हुआ है, और वहाँ के जहाँ जहाँ बता रहे हैं वहाँ के फुटेज वो रिलीज कर रहे हैं कि भैया दुनिया वाले देख लो। और ईरान ने इस हमले से बता दिया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम किस हद तक एक्टिव है और वो लोग कितने अलर्ट हैं। तो अब ये तो हो गया। दूसरी बात यह है कि जो कहा था ख़ामनई साहब ने कि हम जो बदला देंगे वो बहुत खतरनाक बदला होगा और हिस्ट्री उसे याद रखेगी। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ा देंगे। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी तो इन्होंने उड़ाया नहीं, किसी लीडर को तो एलिमिनेट नहीं किया, ऑयल फैसिलिटी को भी नहीं इन्होंने उड़ाया। तो अब जिस तरह के पावर का हमला है, अब उसी हिसाब से बातचीत होगी। जिस तरह का हमला ईरान के ऊपर हुआ, ऐसे हमले तो रोज हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के ऊपर कर रही है। बिल्कुल ठीक है ना, बहुत लगातार हमले कर रहे हैं और इनकी हालत खराब है। यहाँ तक कि 23 दिन कोशिश करने के बावजूद ये क्या नाम है, लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। तो इस हमले के बाद ईरान ने ये दिखा दिया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना एक्टिव है और किस तरह से हमने अपने ऊपर हमले को, जो बहादुर लोग होते हैं वो पहले जो अपने ऊपर हमला होता है
फिर उसको बर्दाश्त करके जब वो हमला करते हैं तो फिर वो वार दुश्मन बर्दाश्त नहीं करता। और ये हमारे यहाँ की इस्लामिक जो वो ट्रेडिशन भी है कि पहले दुश्मन को हमला कर लेने दो, फिर उसके बाद उसके ऊपर हमला करो। तो बहरहाल बड़ी तैयारी थी इस हमले के लिए, 25 दिन से उन्होंने तैयारी की थी। इस हमले में पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन किया है अमेरिका ने, बगैर अमेरिका के कोऑर्डिनेशन के ये हमला नहीं हुआ। तो ये सब तो उन्होंने करके देख लिया। लेकिन दुनिया के सामने एक मैसेज भी आ गया कि ईरान कोई हल्का मुल्क नहीं है। ईरान का डिफेंस सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने क्या नाम है इजराइल का जीना हराम कर रखा है। अभी तक देखिए किसी कंट्री से नहीं लड़ा, क्या किया, या ये ग्रुप से लड़ रहा है, क्या नाम है हमास से, एक टूटे फूटे ग्रुप से वो लड़ रहा है। हौती जो बहुत दूर है वो, अब ये लेबनान के अंदर भी आप देखें कि हिजबुल्लाह से जो लड़ाई हो रही है, तो कहीं के ऊपर इनका बस नहीं चल रहा है। और कल 200 रॉकेट जो है इनके ऊपर, इनके बेडरूम तक आकर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स गिर रहे हैं। तो जिस दिन ईरान के मिसाइल्स आएंगे उस दिन क्या होगा। इन्होंने जो थॉट सिस्टम लगा रखा है उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा थॉट सिस्टम काम नहीं करेगा, इसलिए हमारा खैबर मिसाइल जो है, वो लफ्ज खैबर आता है तो इनको 1400 साल पुराना वाकया याद आने लगता है। तो कहने का मेरा मकसद ये जो अटैक हुआ है, अब इसकी डिटेल्स फर्दर क्या आती हैं, अभी तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन जाहिर सी बातचीत है कि ईरान के पास एक चीज तो अब दुनिया को दिखाने के लिए आ गई कि भाई देखिए हमने मना किया था, हम पर हमला हो गया है। अब ये हमले का राइट, रिटेलिएशन का राइट ऑफ रिटेलिएशन जो है वो ईरान के पास पूरी तरीके से आ गया। अब ईरान फ्री हैंड है कि वो बड़े से बड़ा हमला इनके ऊपर कर सकता है। अब ये नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने बयान दिया है कि हमने अपने हमले का बदला ले लिया है, और अब अगर जो है हम पर हमला होगा तो फिर उसको हम देखेंगे। तो भाई जो तुम तैयारी करके गए थे, तुमने परसों ही कहा था कि हम ऐसा हमला करेंगे कि उसका असर पड़ोस के मुल्कों पर भी आएगा। तुम तो न्यूक्लियर प्लांट उड़ाने गए थे, क्या तुमने उड़ा दिया? तुम ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर हमला करने के लिए गए थे, क्या तुमने उससे कर लिया? तुम उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए बात कर रहे थे, तुमने क्या एलिमिनेट कर लिया? नहीं, तुमने नहीं किया। तुमने अभी 100 फाइटर जेट से और एक बहुत बड़ी तैयारी करने के बाद, 1-2 दिन नहीं, यानी तुमने 25 दिन तैयारी करने के बाद किया क्या? कितना सक्सेस हुए? अब तुम्हारे दावे को पूरी दुनिया देखेगी। तुम्हारे तरीके से तो नहीं है कि तुम्हारे यहाँ जो अटैक होता है तुम तमाम मीडिया को रोक देते हो, किसी को नहीं आने देते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी पब्लिक जो है वहां नहीं जा सकती, उनके फुटेज को रिलीज नहीं करती। तुमने अपने मीडिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखा। लेकिन ईरान ने फौरन ही अपनी फुटेज भी जारी कर दी और सारी बातें की, और ये कहा कि ये हमला जो है उनका हमने फेल कर दिया और हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लाइट डैमेज हुआ है, और हमने 99% हमलों को रोक दिया। 99% हमलों को रोक देना बहुत बड़ी बात है। पूरी तैयारी से जाकर अटैक करना, 100 फाइटर जेट से अटैक करना, 3 घंटे अटैक करना, उसके बाद ये रोक दिया। ये कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। शौकत साहब, ईरान भी इस हमले का पलटवार करेगा जैसे कि उसने बोला था, तो किस तरीके का पलटवार होगा और क्या असर उसका होगा? देखिए फैज साहब, बहुत अच्छी बात, ईरान ने तो पहले ही कह दिया है कि, और किसी और ने नहीं, उनके जो सुप्रीम लीडर ने इस बात तो कहा है कि हमारा हमला जो है कम से कम 1000 मिसाइल से होगा। ड्रोन्स की बात अलग है, 1000 मिसाइल, 1000 मिसाइल से अगर अटैक होता है तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा इजराइल और इसकी क्या पोजीशन होगी। जबकि हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हुदहुद ड्रोन के जरिए इनकी तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटी और उन सब के फुटेज निकाल कर वहां पहुंचा दी है। दूसरी बातचीत है कि इन्होंने हमला कर दिया। रशिया ने भी इस बात तो कहा था कि हम पूरी तरीके से ईरान के साथ हैं। चाइना ने भी कहा था कि हम ईरान के साथ हैं।
ब्रिक्स का एक डेलीगेशन आकर इनको मना भी कर रहा था कि तुम्हारे वजह से खित्ते में लड़ाई फैलेगी, ये सब मत करो, है ना, नहीं करोगे तो फिर हम सब के सब इसको लिए क्या नाम है एक्शन करेंगे। तो देखिए इजराइल ने तो हमला करके अपना कार्ड चल दिया है, अब ईरान की बारी है और वो क्या करेगा ये दुनिया के सामने आ जाएगा। ईरान तो ये बताना चाहता था कि हम तुमको प्रॉक्सी से ही मरवा देंगे। ईरान ने जो कुछ किया है भाई, हौती उनकी प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह उनकी प्रॉक्सी है, हाँ हमास जो वो अपने जमीन के लिए लड़ रही है उनके सपोर्ट ये ईरान की प्रॉक्सी कर रही है। तो ये इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, क्योंकि इन्होंने आज जानते हैं क्या किया है, सिर्फ वही हमला नहीं किया, इन्होंने सीरिया में भी हमला किया है। जो ईरान की जो इंस्टॉलेशन थी वहां के ऊपर जो लोग थे, सीरिया में भी किया है। और सिर्फ ईरान में नहीं किया, क्या नाम है इराक के जो टिक्रीत का इलाका है वहां पर भी इन्होंने अटैक किया है। तो जहां जहां इनको वो था कि ईरान के लोग हैं या ईरान की प्रॉक्सी है, उन्होंने हमला, इन्होंने जो कुछ करना था वो कर दिया। अभी सिर्फ ईरान की बातचीत आ रही है ना, मैं ईरान की बात नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये हमला जो है वो वहां भी हुआ है, क्या कहते हैं आपके सीरिया पर भी हुआ है, और वो हमला क्या कहते हैं आपके टिक्रीत पर भी हुआ है, इराक के अंदर भी हुआ है, और हमला ईरान पर भी हुआ है। अब इसका रिजल्ट जो है वो जल्दी ही दुनिया देखेगी। बहरहाल अब कार्ड ईरान के हाथ में है और ईरान ने एक मैसेज दे दिया कि देखो मेरा डिफेंस सिस्टम, अगर तुम हमला करो 99% फेल हो जाओ तो इसके मतलब तुम्हारी चीजें सब इंटरसेप्ट कर लिया जाए, तो इसके मतलब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ईरान ने अपने डिफेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, अब उनके पास कार्ड है, वो जवाब। तो शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटी सी गुफ्तगू में साथ देने के लिए हमारा। तो ये थे जनाब शौकत भारती साहब जो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि इस हमले के बाद क्या होने वाला है और आगे दुनिया का माहौल किस तरीके का होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।